नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि क्यों रखी जाती है या तो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको पता है क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? माता को 9 दिन क्यों दिए जाते हैं और इस बार की नवरात्रि क्यों ज़्यादा खास है? इस बार अगर आप इन उपायों का उपयोग करेंगे जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने में 9 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। माँ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगी। यह आजमाया हुआ उपाय है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि क्या है और हमें क्यों मनानी चाहिए। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रि, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन माता के एक विशेष रूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि का बहुत आध्यात्मिक महत्व है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आत्मशुद्धि और साधना के लिए साथ देवी शक्ति की आराधना का विशेष दिन है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि को माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस के संहार की याद में मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके अलावा रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण वध से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिसे अकाल बोधन कहा जाता है। आपको पता है नवरात्रि के कितने प्रकार होते हैं? नवरात्रि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। चैत्र नवरात्रि को बसंत ऋतु में मनाते हैं, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से भी जुड़ी है। शारदीय नवरात्रि जो अश्विन मास में मनाते हैं, जिसके बाद दशहरा होता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि ये विशेषकर साधकों और तांत्रिकों के लिए विशेष होती है। माघ की गुप्त नवरात्रि जो आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अब आइए जानें नवरात्रि पूजन विधि को विस्तार से। घर की सफाई करें और पवित्र स्थान पर कलश स्थापना करें। घट स्थापना के कुछ नियम हैं, आइए विस्तार से जानें। ऐसा शास्त्रों में विदित है, नवरात्रि पूजा का शुभारंभ कलश स्थापना से किया जाता है। विशेष पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त तो हमने आपको बताया है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हमें क्या विशेष सावधानी करनी है। हमें गलत समय पर घट की स्थापना नहीं करनी चाहिए। रात के समय या अमावस के दिन घट स्थापना ना करें। खंडित चटका कलश को पूजा में ना लें। गंदे पानी का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। गंदी मिट्टी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। घट को हटाना या हिलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शौचालय या बाथरूम के आसपास घट स्थापित नहीं करना चाहिए। अपवित्र हाथों से घट को नहीं छूना चाहिए। आइए जाने घट स्थापना के विशेष ध्यान रखने वाले नियम, जिन्हें हमें जरूर से जरूर अपनाना चाहिए। घट को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें तो अति उत्तम रहता है। घट स्थापित करने के लिए साफ लाल कपड़ा बिछाएं। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाकर घट के गले में मौली बांधें। घट स्थापित करने के बाद उसे ना हटाएं और ना ही 9 दिनों तक हिलाएं। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को दिन में सोने से बचना चाहिए। घट स्थापना के बाद घर को कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है घट स्थापना के बाद माँ का आवाहन होता है, इसीलिए हमें कभी भी घर को अकेले छोड़कर घर को बंद करके नहीं जाना चाहिए। सदैव घर में किसी एक व्यक्ति का रहना अनिवार्य होता है। अखंड ज्योति जलती रहे, इसके लिए पर्याप्त तेल घी रखना चाहिए। नवरात्रि के बाद घट के ज्वारों को विधिवत तरीके से नदी में प्रवाहित करना चाहिए। कलश स्थापना के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हमें उस विशेष स्थान पर गंगा जल छिड़काव करके जहाँ पर हमें कलश स्थापना करनी है, फिर इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश का पात्र मिट्टी का हो या फिर हम उसमें जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें तो उसमें हमें जौ को पहले से ही पानी में भिगो के रखना चाहिए और जब जौ फूले हुए हों जौ को घट में स्थापित करते हैं। घट की मिट्टी
तो वो जल्द ही अंकुरित हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा जौ अंकुरित होता है उतनी ज़्यादा माँ की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। घट या कलश में हमें आम के पत्ते रखने चाहिए और जो हम जल उसमें भरेंगे उसमें गंगा जल भी जरूर मिलाना चाहिए। कलश में हमें एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा और हल्दी की कुछ गांठ डालनी चाहिए। एक नारियल को लाल चुन्नी में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित रखना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। कलश का ऊपर रखा हुआ नारियल का मुख सदैव हमारी तरफ होना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि वो घर में प्रवेश करने वाले लोगों को देख रहा हो, जिससे उसकी आंखें होती हैं वो नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए बल्कि अपनी तरफ या फिर माँ की तरफ रखनी चाहिए। इसके बाद माँ की दुर्गा प्रतिमा को स्थापित करके अखंड ज्योति जलानी चाहिए और 9 दिन तक विधि पूर्वक माँ का ध्यान, पूजन, कीर्तन, भजन करना चाहिए। जितना हो सके इन दिनों हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और चुगली बुराई करने से बचना चाहिए। माता की प्रतिमा या चित्र को लाल कपड़े पर स्थापित करें। देवी को लाल या पीले वस्त्र अर्पित करें। पूजन सामग्री में इन चीज़ों का होना अनिवार्य है। कलश, नारियल, आम के पत्ते, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला, दीपक, घी या तेल, दूध, दही, शहद, पंचामृत, मिठाई और फल। मिट्टी के कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, दुर्वा, सिक्का डालें। कलश के मुख पर नारियल रखें और आम के पत्तों से सजाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और देवी का आवाहन करें। घट स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में ही करें। का नवरात्र रविवार के दिन से शुरू हो रहा है, जो अत्यंत शुभ है। रविवार के दिन नवरात्रि का शुभारंभ माँ को हाथी की सवारी कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। इसलिए कुछ खास उपाय को अपनाकर इस नवरात्रि आप अपने सभी बिगड़े काम बना सकते हैं। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातःकाल 6:13 से लेकर 10:22 तक है। ये 4 घंटे का शुभ मुहूर्त है। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वह 12:01 से शुरू होकर 12:50 तक का है। इस समय घट की स्थापना अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह अभिजीत मुहूर्त सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ है। इस समय पर घट स्थापना अत्यंत शुभ है। 9 दिनों में होती है माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, साधना और भक्ति का आरंभ। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, संयम और साधना की देवी। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा और चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा, सृजन और उन्नति की देवी। पंचम दिन माँ स्कंद माता, मातृ शक्ति का स्वरूप। छठा दिन माँ कात्यायनी, युद्ध पर और विजय की स्वरूप। सप्तम दिन माँ कालरात्रि, नकारात्मकता का नाश करने वाली। अष्टम दिन माँ महागौरी, शुद्धि और ज्ञान का स्वरूप। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री, परम शक्तियों की प्राप्ति हेतु। हर दिन देवी को सिंदूर, चावल, धूप, फल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नवरात्रि के विशेष उपाय की बात करें तो मनोकामना पूर्ति के लिए प्रत्येक दिन देवी को लाल फूल अर्पित करें। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना कर कन्याओं को भोजन कराएं। शत्रु बाधा निवारण के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करें और काले तिल का दान करें। सुख शांति के लिए अखंड ज्योति जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अष्टमी, नवमी को और पूजन, कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, यह बहुत शुभ होता है। 9 कन्याओं को हलवा, पूरी, चना और नारियल अर्पित करें। नवरात्रि का समापन करने के लिए माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करें और क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद प्रसाद वितरित करें और सभी की शुभकामना दें। नवरात्रि केवल देवी की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, सकारात्मकता और अध्यात्म की ओर बढ़ने का अवसर भी है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय माता दी।